हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं NCERT 6th क्लास NCERT, जिसका नाम है मल्हार। बुक का नाम है मल्हार और ये न्यू NCERT हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो 6th क्लास की NCERT बुक थी उसका नाम बसंत था और वो मैंने पढ़ा रखी है। और अब हम न्यू NCERT पढ़ रही हैं जिसका नाम है मल्हार, जो कि इस साल से चेंज हो चुकी है। 6th क्लास की तो इससे पिछले साल ही चेंज हो गई थी। तो दोस्तों, 8th क्लास की जो न्यू NCERT है उसका नाम भी मल्हार है। वो पुस्तक मैं संपूर्ण करवा चुकी हूँ। तो जो भी स्टूडेंट TGT स्टेट की तैयारी कर रही हैं वो प्लेलिस्ट जाकर चेक कर ले, वहाँ पर मल्हार की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर ले, वहाँ पर भी ये सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अध्याय नंबर 3 और इसका नाम है पहली बूंद। और ये हिंदी की विधा के दृष्टिकोण से देखें तो ये एक कविता है, एक कविता है। और ये कविता लिखी है गोपाल कृष्ण कौल ने ये कविता लिखी है। गोपाल कृष्ण कौल इसका नाम है। तो आपको सबसे पहले तो कविता का नाम और फिर इसके कवि का नाम, तो ये आपको पता होना चाहिए। गोपाल कृष्ण कौल, 2 मात्रा हैं इसके ऊपर कौल, ठीक है। तो ये इसके कवि हैं। अध्याय का नाम है पहली बूंद और ये कविता है। तो इसमें दोस्तों कविता का हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 6th स्टैंडर्ड की ही कविता है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो बस अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, कविता की शुरुआत करती हूँ। वह पावन का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। अब यहाँ पर पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु के प्रथम दिन की बात यहाँ पर कवि कर रहा है कि पावस का प्रथम दिवस, दिवस का मतलब होता है दिन। वर्षा ऋतु का पहला दिन जब पहली बूंद धरा मतलब धरती पर आई, जब वर्षा ऋतु का पहला दिन और उसकी पहली बूंद धरा पर गिरी, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। नवजीवन का मतलब नया जीवन, अंकुर मतलब बीज से पौधे का उगना, ठीक है। और ये अंगड़ाई का मतलब तरुणाई। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि जो इतने दिन से धरती सूखी पड़ी थी, प्यासी धरती पड़ी थी और चारों तरफ बिल्कुल सूखा ही सूखा था, धरती भी बिल्कुल प्यासी थी। और ऐसे में जब वर्षा ऋतु का पहला ही दिन आता है और पहली ही बूंद धरा पर गिरती है, यानी कि धरती पर गिरती है, तो धरती के अंदर जितने भी बीज पड़े हुए थे वो नया जीवन लेने के लिए अंगड़ाई लेने लगे और अंकुरित होकर धरती से फूट पड़े, ठीक है। धरती से अंकुरित होकर बाहर निकलने लगे। तो ये वर्षा ऋतु के बारे में बताया है। धरती के सूखे अधरों पर, अब मतलब धरती बिल्कुल जून के महीने में बिल्कुल प्यासी रहती है, सूखी रहती है, और उसके बाद ही वर्षा ऋतु आती है जुलाई अगस्त में। तो अधरों मतलब होठ, धरती के सूखे होठों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, जब वो वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। इन 4 पंक्तियों में कवि क्या कहता है, गोपाल कृष्ण कौल जी कहते हैं, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। कह रहा है कि जैसे ही वर्षा के पहले दिन की पहली बूंद धरती के सूखे होठों पर गिरी, और वो ऐसे गिरी जैसे कि अमृत की कोई बूंद गिरी हो। वसुंधरा मतलब धरती, धरती की रोमावली सी, रोमावली मतलब एकदम से जब धरती पर बूंद गिरी, रोमावली सी मतलब रोंगटे से खड़े होना। हरी दूब पुल की मुस्कुराई, तो कह रहे जैसे ही धरती पर जो दूब थी, धरती पर जो दूब थी, दूब होती है एक तरह की घास, जैसे ही उस पर गिरी वर्षा की बूंद गिरी, तो वो ऐसे लगी जैसे रोंगटे खड़े हो गए हों, मतलब खुश हो गई। हरी दूब जो थी, जैसे ही वर्षा की पहली बूंद धरा पर आकर गिरी, तो जो हरी दूब थी पुल की मुस्कुराई, मतलब वो भी मुस्कुराने लगी जैसे ही वर्षा की पहली बूंद उस पर गिरी। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे बादल धरती की तरुणाई। इन पंक्तियों में गोपाल कृष्ण कौल जी कहते हैं आसमान, यहाँ पर देखो पूरी धरती का जो है इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो मानवीकरण अलंकार होता है जब प्रकृति की मानवीकरण,
प्रकृति की क्रियाओं पर जब मानवीय आरोप लगाए जाते हैं तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है, तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। आसमान में उड़ता सागर, मतलब जब वर्षा के पहला दिन, पहली बारिश होती है तो आसमान में इतने बादल छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है पूरा आसमान जैसे कि सागर ही आसमान में उड़ रहा हो। लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, मतलब बिजलियों को अपने स्वर्ण पर लगाकर स्वर्ण के समान वो बिजलियां दिखाई दे रही हैं, मतलब सागर आसमान में उड़ रहा है, बिजलियां स्वर्ण से चमक रही हैं। बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई, मतलब बादल गरज रहे हैं और ऐसे लग रहे जैसे बादल नगाड़े बजा रहे हैं। और धरती की जो तरुणाई का मतलब होता है, जो युवा अवस्था होती है, उसे कहा है युवा अवस्था, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बादल नगाड़े बजा बजा कर जो धरती की तरुण अवस्था है उसे जगा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे की पंक्तियां हैं, नीले नैनों सा, नैन मतलब आंखें, नीले नीले रंग की, यह अंबर, जो अंबर मतलब आसमान, जो पूरा आसमान है वो नीली आंखों सा प्रतीत हो रहा है। काली पुतली से ये जलधर, मतलब आंखों की जो काली पुतली होती है, तो यहाँ काली पुतली, जलधर मतलब बादल, जो बादल है वो आंखों की काली पुतली के समान प्रतीत हो रहे हैं। और जो नैन है वो नीले अंबर के मतलब नीला अंबर नैनों के समान प्रतीत हो रहा है। और जो बादल है वो काली पुतली के समान प्रतीत हो रहे हैं, यानी कि बादलों की सुंदरता के बारे में भी, वर्षा की सुंदरता, उसके सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। करुणा विगलित, विगलित का मतलब होता है पिघलना, ठीक है, गलना, पिघलना, जैसे बर्फ पिघल कर पानी बन जाती है, पिघलना। करुणा होता है दया, जैसे दया के कारण किसी का हृदय पिघल कर उसकी आंखों से आंसू पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से करुणा दया से पिघल कर अश्रु बहाकर धरती की चिरप्यास बुझाई। जैसे किसी का भी हृदय जब दया से द्रवित होता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, ठीक इसी प्रकार से ऐसा लग रहा है कि बारिश ने दया करके, धरती माता पर दया करके जैसे पिघल कर उसने वर्षा की हो और धरती की जो चिर प्यास, लंबे समय से जो धरती प्यासी थी, उसकी प्यास बुझाई हो, ठीक है। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, शस्य श्यामला मतलब हरे भरे पेड़ पौधे, चारों तरफ जो हरियाली है। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, जो बूढ़ी धरती यानी कि जो धरती बिल्कुल सूख चुकी थी, जिसके ऊपर कोई हरियाली नहीं थी, उसका फिर से हरी भरी होने का मन ललचा रहा था। बनने को फिर से ललचाई, वो फिर से हरी भरी बनने के लिए उसका मन ललचा रहा था। पहली बूंद धरा पर आई, जब पहली बूंद धरा पर आई तो धरती का जो बूढ़ी धरती थी, जो काफी दिनों से प्यासी थी, उसका मन फिर से हरा भरा होने के लिए ललचाने लगा। तो दोस्तों इसमें बारिश के सौंदर्य का वर्णन किया गया है और इसके जो कवि हैं गोपाल कृष्ण कौल हैं, ये आपको याद रखना है। अभी थोड़ा सा हमें इस कवि का जो है जीवन परिचय और देख लेते हैं, कवि से परिचय कर लेते हैं। धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल ने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतु से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखे, ये याद रखना इसका नाम, ये किसकी है, ये भी गोपाल कृष्ण कौल की है। हम कुछ सीखे में वे कहते हैं देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो ये उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इनके प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ से सही आंसर पर आपको स्टार लगाना है। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा यानी कि स्टार बनाइए। कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नवजीवन की अंगड़ाई किसने ली है? आपको पता है कि जो अंकुर थे उसने जीवन की अंगड़ाई ली है। जो बादल बीज धरती माता में पड़े हुए थे वो अंकुरित होने लगे हैं, नया जीवन की अंगड़ाई लेने लगे हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है नीले नैनो सा, वैसे देखें नीले नैनो सा सी समरूप सदस्य जहाँ पर भी आता है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अगर इस पंक्ति में आपसे पूछे तो इसमें उपमा अलंकार है।
और प्रश्न क्या पूछा है, नीले नैनो सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर। जलधर का मतलब बादल, बादलों को काली पुतली सा कहा है, और जो आसमान है उसे नीले नैनो के समान कहा है। जलधर में काली पुतली किसे कहा, तो ये मैंने आपको बता ही दिया, तो काली पुतली बादलों को कहा है। तो दोस्तों यही कुछ ऐसे प्रश्न थे जो आपसे पूछे जा सकते थे। इस प्रकार के प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो कविता की व्याख्या आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।